कुछ बड़ा करना है तो इस तरह सोचना होगा। द पावर ऑफ माइंडसेट ऑडियो बुक भाग 2। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेकर भी करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद असफल ही रहते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग जिंदगी की सबसे कठिन चुनौतियों को पार करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में ही हार मान लेते हैं? अगर आपको लगता है कि सफलता सिर्फ किस्मत, पैसे या काबिलियत पर निर्भर करती है, तो आपको यह ऑडियो बुक पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि असली खेल तो माइंडसेट का है। हाँ, वही माइंडसेट जो आपको गिरा भी सकता है और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा भी सकता है। आज हम माइंडसेट की शक्ति के उन रहस्यों को समझेंगे जिनकी वजह से दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग दूसरों से अलग होते हैं। क्या आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को मजबूत बनाकर वही सफलता पा सकते हैं जो अब तक सिर्फ अरबपतियों और लीडर्स को मिलती आई है? और सबसे अहम सवाल, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को नए सिरे से गढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर ऑफ माइंडसेट के इस जीवन परिवर्तनकारी सफर की। अध्याय 1। माइंडसेट ही आपकी दुनिया बनाता है। क्या आप जानते हैं कि हर चीज जो आप आज अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, वह आपकी सोच का नतीजा है? आपका करियर, आपका बैंक बैलेंस, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आप मानते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो यह आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यही आपकी हकीकत बन जाती है। दूसरी तरफ, जो लोग यह मानते हैं कि मुझे सीखकर आगे बढ़ना है, वही लोग जिंदगी में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। क्या आपको खुद पर भरोसा है? अब एक सवाल, क्या आपको खुद पर भरोसा है? अगर नहीं, तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। सफल लोग और असफल लोग दोनों की जिंदगी में एक समान चीजें होती हैं। दोनों को मुश्किलें आती हैं, दोनों को रिजेक्शन झेलना पड़ता है, दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं। फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। अंतर सिर्फ एक चीज का है, माइंडसेट। हार मानने वाला माइंडसेट कहता है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? विजेता माइंडसेट कहता है, साधन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नया रास्ता खोज लूंगा। आपका दिमाग जिस चीज को बार बार दोहराता है, वही आपकी जिंदगी का सच बन जाता है। अब एक और सवाल, आप अपने दिमाग को किस दिशा में ले जा रहे हैं? अध्याय 2। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। अब तक आपने माइंडसेट की ताकत को समझा, लेकिन माइंडसेट के भी दो प्रकार होते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, यह माइंडसेट मानता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसमें लोग यह सोचते हैं कि टैलेंट और काबिलियत भगवान की देन होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी नहीं सीख सकते। ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, यह माइंडसेट मानता है कि हर चीज सीखी जा सकती है अगर मेहनत की जाए। यह लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने दिमाग को लगातार विकसित करते हैं। ऐसे लोग कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखते हैं। अब सवाल यह है कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं तो आप नई चीजें सीखने से डरेंगे। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आप हर मौके को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। माइंडसेट कैसे बदलें? अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो इन 3 चीजों पर फोकस करें। पहला, खुद से सही सवाल पूछें। मैं यह नहीं कर सकता की बजाय पूछें, मैं इसे करने का तरीका कैसे निकाल सकता हूं? मेरे पास पैसे नहीं है की बजाय पूछें, पैसा कमाने के नए तरीके क्या हो सकते हैं? दूसरा, गलतियों से सीखें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तीसरा, खुद को लगातार चुनौती दें। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल, क्या आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3। आपका माइंडसेट आपकी आदतें बनाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बनाती हैं? अगर आप हर दिन सुबह उठकर किसी नई चीज पर काम करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन समय बर्बाद करते हैं, तो सालों बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे। माइंडसेट प्लस आदतें, यह सफलता। माइंडसेट सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी आदतों को भी प्रभावित करता है। अगर आप मानते हैं कि सीखना जरूरी है, तो आप हर दिन नई चीजें सीखेंगे। अगर आप मानते हैं कि मेहनत से सफलता मिलती है, तो आप मेहनत करने की आदत बनाएंगे। अब सवाल यह है कि आपकी कौन सी आदतें आपको सफल बना रही हैं
और कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच और आदतों पर काम करना शुरू करें। अगला भाग, माइंडसेट को सुपर पावर में कैसे बदलें। अब तक हमने जाना माइंडसेट ही आपकी दुनिया बनाता है। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है। माइंडसेट आपकी आदतों को प्रभावित करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस माइंडसेट को सुपर पावर में कैसे बदला जाए। इसका जवाब मिलेगा भाग 2 में। अगर आप अपने माइंडसेट को वाकई में सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक के अगले भाग को मिस मत करिए। अब तक हमने जाना कि आपकी जिंदगी का हर पहलू आपकी सोच पर निर्भर करता है। माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। आपकी आदतें आपकी सोच से बनती हैं और वही आपको आगे बढ़ा सकती हैं या पीछे धकेल सकती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अपने माइंडसेट को सुपर पावर में कैसे बदलें। कैसे एक आम इंसान भी वही माइंडसेट अपनाए जो अरबपति, इनोवेटर और लीडर्स अपनाते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को केवल सकारात्मक नहीं बल्कि ताकतवर बनाना होगा। तो चलिए जानते हैं सुपर पावर माइंडसेट के रहस्य। अध्याय 4, आपकी सोच आपकी पहचान। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग बचपन से ही आत्मविश्वास से भरे होते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा संकोच में रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए तुम बहुत तेज हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो वह बड़े होकर एक आत्मविश्वासी इंसान बनेगा। लेकिन अगर किसी को हर समय यह कहा जाए तुम में काबिलियत नहीं है, तुम हमेशा पीछे रहोगे, तो वह जीवन भर खुद को कमजोर समझेगा। अब सोचिए, आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं। क्या आप खुद को कहते हैं मैं असफल हूं? अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो आपको रोजमर्रा की कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, अपने शब्दों पर ध्यान दें। हम जो शब्द बार बार दोहराते हैं वही हमारी मानसिकता बन जाती है। अगर आप खुद से कहते हैं मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है। मैं इसे सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को देखें। आपका माइंडसेट उन्हीं लोगों जैसा बनता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं सही लोगों के साथ समय बिता रहा हूं? तीसरा, अपनी दिनचर्या को सुधारें। आपकी आदतें और दिनचर्या यह तय करती हैं कि आपका माइंडसेट कैसा बनेगा। अगर आप रोज सीखने और खुद को सुधारने की आदत डालते हैं तो आपका माइंडसेट लगातार मजबूत होता जाएगा। अब एक सवाल, क्या आप अपनी सोच को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5, सुपर पावर माइंडसेट की 3 रहस्य। अब हम जानते हैं उन 3 रहस्यों को जो आपके माइंडसेट को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। पहला रहस्य, 10x थिंकिंग, 10 गुना सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग औसत जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं? इसका कारण सिर्फ एक चीज है, वे लोग बड़ा सोचते हैं। उदाहरण के लिए, आम इंसान सोचता है मैं महीने में 1 लाख कमा सकता हूं, जबकि सुपर पावर माइंडसेट वाला इंसान सोचता है मैं महीने में 10 लाख कमा सकता हूं। लेकिन कैसे? अगर आप हमेशा छोटा सोचेंगे तो आप सीमित रहेंगे। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजेगा। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं? दूसरा रहस्य, रिस्क लेने की मानसिकता। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा करते हैं? वे जोखिम उठाते हैं। जेफ बेजोस ने लाखों की नौकरी छोड़कर अमेजन शुरू किया। एलन मस्क ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी स्पेस एक्स और टेस्ला में। वे हार से नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता है कि हर असफलता एक सीख होती है। अब सवाल यह है, क्या आप असफलता से डर रहे हैं या उससे सीखने के लिए तैयार हैं? तीसरा रहस्य, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं फिर भी वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते? इसका कारण है उनका मानसिक अनुशासन कमजोर होता है। सफल लोग अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं। वे अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखते हैं, न कि अपने डर और संदेहों से नियंत्रित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट सुपर पावर बने तो आपको मानसिक अनुशासन विकसित करना होगा। अब आप सोचिए, क्या आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं? अध्याय 6, माइंडसेट को सुपर पावर में बदलने की रणनीति। अब तक हमने माइंडसेट के रहस्यों को समझा, लेकिन असली सवाल यह है कि
इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? यहाँ कुछ व्यावहारिक रणनीतियाँ हैं। पहली रणनीति, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। दुनिया के सबसे सफल लोग इसे रोज करते हैं। माइकल जॉर्डन अपने मैच से पहले दिमाग में जीतने की तस्वीर बनाते थे। ओलंपिक एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को पहले से विजुअलाइज करते हैं। आपको भी इसे अपनाना चाहिए। दूसरी रणनीति, सही सवाल पूछना। जब भी आप किसी समस्या में फंसें तो खुद से यह सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मुझे कौन सा नया तरीका अपनाना चाहिए? अगर मेरे पास कोई बहाना ना होता तो मैं क्या करता? आप जितने बेहतर सवाल पूछेंगे, आपका दिमाग उतने ही बेहतरीन समाधान खोजेगा। तीसरी रणनीति, आत्म प्रेरणा। सेल्फ मोटिवेशन। कोई भी बाहरी प्रेरणा हमेशा नहीं चलती। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद को प्रेरित करना सीखना होगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को मोटिवेट करने के लिए तैयार हैं? अगला भाग, मानसिकता को अनस्टॉपेबल कैसे बनाएं। अब तक हमने जाना सुपर पावर माइंडसेट की 3 रहस्य, माइंडसेट को मजबूत बनाने की रणनीतियां। लेकिन असली मास्टरी तब आएगी जब आपका माइंडसेट अनस्टॉपेबल बन जाएगा। कैसे? इसका जवाब मिलेगा भाग 3 में। पिछले भाग में हमने जाना कैसे आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है। माइंडसेट को सुपर पावर में बदलने के 3 रहस्य, 10 गुना सोच, जोखिम उठाने की मानसिकता और मानसिक अनुशासन। विजुअलाइजेशन, सही सवाल पूछना और आत्म प्रेरणा जैसी रणनीतियां जो आपको मानसिक रूप से अटूट बना सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह काफी है? क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल जाएगी? सच यह है कि आपकी सोच का असली प्रभाव तब दिखेगा जब आपकी मानसिकता अनस्टॉपेबल बनेगी। तो चलिए आज हम जानते हैं अनस्टॉपेबल माइंडसेट के रहस्य। अध्याय 7, अनस्टॉपेबल माइंडसेट क्या होता है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी हार नहीं मानते। चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो, वे आगे बढ़ते रहते हैं। क्या वे खास हैं? नहीं। क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? नहीं। उनमें बस एक चीज होती है, अनस्टॉपेबल माइंडसेट। अनस्टॉपेबल माइंडसेट की परिभाषा, अनस्टॉपेबल माइंडसेट का मतलब है हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। इसका मतलब है अपने डर, असफलता और नकारात्मकता को हराना। इसका मतलब है सिर्फ सफलता के बारे में सोचना नहीं, बल्कि उस पर काम करना। अब आप सोचिए, क्या आपके अंदर अनस्टॉपेबल बनने की काबिलियत है? अध्याय 8, 4 चीजें जो आपको कभी अनस्टॉपेबल नहीं बनने देंगी। अगर आप सच में अपने माइंडसेट को अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हैं तो आपको 4 मानसिक जंजीरों को तोड़ना होगा। पहली जंजीर, बहाने, एक्सक्यूजेस। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं। अगर आप भी ऐसे बहाने बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, हर महान इंसान के पास भी यही समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए। स्टीव जॉब्स के पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एप्पल खड़ा किया। ओपरा विनफ्री गरीबी में पली बढ़ी, लेकिन उन्होंने दुनिया को प्रेरित किया। जैक मा को 100 से ज्यादा नौकरियों से निकाला गया, फिर भी उन्होंने अलीबाबा बनाई। तो आप क्या बहाना बना रहे हैं? दूसरी जंजीर, असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। क्या आपने कभी कोई नया काम शुरू करने से पहले सोचा, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। 90% लोग इसी डर की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन सफल लोग इसे उल्टा सोचते हैं, अगर मैं फेल नहीं हुआ तो मैंने कुछ नया सीखा ही नहीं। अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं पहले से ही फेल हूं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने डर को काबू करेंगे या डर आपको काबू करेगा? तीसरी जंजीर, समाज का डर, फियर ऑफ सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, मेरे दोस्त, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? अगर आप इस डर से बाहर नहीं निकले तो आप कभी अपनी असली क्षमता नहीं पहचान पाएंगे। याद रखें, जब एलन मस्क ने रॉकेट लॉन्च किया तो लोग हंस रहे थे। जब जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बुक्स बेचना शुरू किया तो लोग मजाक बना रहे थे। जब अमिताभ बच्चन को फिल्मों में रिजेक्ट किया गया तो लोग कह रहे थे, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। अगर इन लोगों ने समाज की परवाह की होती तो वे कभी सफल नहीं होते। तो अब सवाल यह है, क्या आप लोगों की सोच को अपनी काबिलियत से बड़ा मानेंगे? चौथी जंजीर, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म, क्या आप किसी चीज को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं? क्या आप तब तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो? अगर हां, तो यह सबसे बड़ा मानसिक जाल है। याद रखिए, माइकल एंजेलो की पहली पेंटिंग उतनी महान नहीं थी। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार क्रिकेट खेला तो वह आउट हो गए थे। टेस्ला की पहली कार एकदम सही नहीं थी। सफल लोग परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं और रास्ते में सुधार करते हैं। तो अब सवाल यह है,
क्या आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 9, अनस्टॉपेबल माइंडसेट विकसित करने के 5 स्टेप्स। अब जब हमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है, तो आइए जानते हैं 5 स्टेप्स जो आपको मानसिक रूप से अटूट बना सकते हैं। पहला स्टेप, अपने क्यों को पहचानें, फाइंड योर वाई। सफल लोग कुछ करने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? क्या यह मेरे लिए सच में जरूरी है? अगर आपका क्यों बहुत मजबूत होगा, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपका क्यों इतना मजबूत है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकें? दूसरा स्टेप, एक्शन में रहिए, स्टे इन एक्शन मोड। सोचने से कुछ नहीं होता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज ही रिसर्च करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आज ही 5 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आज ही एक किताब पढ़ना शुरू करें। सवाल यह है, आप आज क्या एक्शन लेने वाले हैं? तीसरा स्टेप, असफलता को गले लगाइए, एम्ब्रेस फेलियर। हर बार जब आप असफल होंगे तो एक चीज याद रखें, यह एक सीखने का मौका है। हर असफलता आपको एक नया सबक सिखाती है। चौथा स्टेप, सही लोगों के साथ रहिए, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। क्या आपके दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं या हतोत्साहित करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग सफल हैं या सिर्फ बहाने बनाते हैं? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो खुद आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा स्टेप, कभी हार मत मानिए, नेवर गिव अप। जब भी लगे कि कुछ नहीं हो सकता तो याद रखिए, आपने यह सफर इसलिए शुरू किया था क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो क्या आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे? अगर आप अनस्टॉपेबल माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करें, आई एम अनस्टॉपेबल।